देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी दुर्लभ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, तो इसमें जो जिस आहार का प्रयोग करना चाहिए उसी संदर्भ में यह जानकारी है। आयुर्वेद के उसमें जो आयुर्वेद का अत्यंत प्रचार था, तो उसके अभाव में और आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ हैं उनके पठन पाठन के अभाव में और मात्र एक व्यवसायिक दृष्टिकोण का ही अधिकतर इसमें प्रयोग रह जाना आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो ये अनेक कारण हैं जिनके कारण अनेक महत्वपूर्ण योग हैं आयुर्वेद के, वो पीछे छूट गए, उनका प्रचलन नहीं रहा। देखिए जो आयुर्वेद है तो उसमें जो चिकित्सा का एक प्रकार है वो हेतु विपरीत चिकित्सा भी लिखा है कि जैसे ग्रीष्म से कोई प्रकोप हुआ है तो शीत उपचार करना, शीत से कोई ऐसा प्रकोप हुआ है तो उष्ण उपचार करना। तो देखा गया है कि जैसे ग्रीष्म में ऐसा ज्वर हो जाता है जिससे दाहा उत्पन्न होती है, अत्यंत गर्मी का अनुभव होता है, ऐसा त्वचा से जैसे गर्मी निकल रही है, श्वासों में गर्मी है ऐसा प्रतीत होता है, रोगी बेचैन होता है, तृष्णा की प्यास की भी उसे अनुभूति होती है। तो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध योग है षडंग पानी है, जिसका बहुत कम देखा जाता है प्रयोग, सुनने में भी कम ही वो आता है। तो षडंग पानीय में जैसे जिन्हें उनका द्रव्यों का प्रयोग किया गया है इसमें, जैसे नागरमुट्ठा है, पित्त पापड़ा है, लाल चंदन है, खस है और सौंठ है और सुगंध बला, ये 6 द्रव्य हैं, इसलिए षडंग कहा गया है। और पानीय यानी पेय रूप में इसको तैयार किया जाता, इसका सेवन किया जाता। तो कवात करके इन द्रव्यों से इन द्रव्यों का कवात करके और फिर शीत करके यानी ठंडा होने पर उसका सेवन करते हैं। उससे जो ज्वर में दाहा तृष्णा होती है उसमें बड़ा आराम होता है। तो ये ऐसे ऐसे योग बड़े कम देखने में आते हैं और आधुनिक रूप में भी ऐसा प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्लूकोज आदि का प्रयोग चिकित्सक रोगी की अवस्था देखकर करते हैं, वो दाह आदि के शमन के लिए, तो वो भी बड़ा अच्छा है। उसी प्रकार से देखिए एक विशेष फल है जिसका प्रयोग बिल्कुल कम होता जा रहा है, प्रूषक, जिसे फालसा कहते हैं। छोटे जैसे छोटा बेर होता है, मटर होता है, ऐसे इस आकार का होता है, पकने पर बैंगनी होता है। तो इसका ये बड़ा अच्छा फल होता है ग्रीष्म का। और साथ ही जो दाहा यानी गर्मी की अनुभूति होती है या प्यास की अनुभूति होती है, वमन होती है, तो उन विकारों में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग होता है। और इसका यथा समय पे उचित मात्रा में प्रयोग करना, उससे इन विकारों से बच भी सकते हैं, यानी दाह से, गर्मी लगने से, लू आदि लगने से बच सकते हैं। और साथ ही अपना जो प्यास की अत्यंत अनुभूति होती है उससे बच सकते हैं, वमन आदि से बच सकते हैं। और ये विकार उत्पन्न होने पे इसका अवस्थानुसार इसका प्रयोग करने में वो भी लाभदायक रहता है। साथ ही इसको हृदय के लिए बलदायक माना गया और बृंगण यानी मांस को बढ़ाने वाला भी इसे माना गया है, यानी दौर्बल्य जो दुर्बलता होती है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फालसा के गुण हैं और उसका प्रयोग तो लुप्त प्राय है। और इसी तरह से देखिए एक और अत्यंत दुर्लभ जानकारी दे रही हैं, जो छोटी इलायची होती है, तो बड़ी इलायची
का गुण वो लिखा, वो तो जैसे उसमें वीर्य में उष्ण होती है, और जो छोटी इलायची होती है वो शीत होती है। तो उसका भी प्रयोग आप उसमें जैसे ठंडाई बनाते हुए बादाम बादाम की ठंडाई में करते हैं, या दूध उबालते समय उसमें करते हैं, तो उसका प्रयोग भी अच्छा रहता है। और साथ ही ये है जैसे फालसा है, और ये इलायची है, यदि अरुचि है, जैसे ग्रीष्म में रुचि भी हो जाती है भोजन आदि के प्रति, तो उसमें भी अरुचि को भी दूर करने वाले ऐसे द्रव्य होते हैं। तो देखिए, पूरी आशा है कि आयुर्वेद की यह जानकारी आपको अत्यंत उपयोगी लगेगी, और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य आप करेंगे। और ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।